अब मान के चलिए ई पवन सिंह है ना, ललिया इधर है अलिया, ठीक है। अब नंबर है ललिया का, ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्नों के बारे में कि जब किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में या किसी स्थान पर 10 आदमी हो, 15 आदमी हो या फिर 20 आदमी हो और में प्रत्येक एक दूसरे से जब हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, इसी टाइप के सवाल को आज की इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी। क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। देखिए, हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। 2 लोग होंगे तभी हाथ मिलाए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस रूम में हम अकेले हैं, हमको मन किया हाथ मिलाने का और अपना हाथ बढ़ाएंगे तो भाई कोई मिलाने वाला होना चाहिए तब ना हाथ मिलाएगा। यहाँ पर तो हम अकेले हैं, एक दूसरा आदमी भी चाहिए, तो हाथ तभी मिलाया जा सकता है जब कम से कम 2 आदमी हो। हाँ, अब आपके दिमाग में एक बात और चल रहा है, 2 हाथ है, अपना हाथ अपने मिला लीजिए। तो मेरे दोस्त अपना हाथ अपने मिलाइएगा तो कोई लोग देखेगा तो कहीं बुड़बक है, समझ गए ना। तो अपना हाथ अपने नहीं मिलाना है। अच्छा, एक दूसरी बात और, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया, ठीक है, बहुत दिन के बाद में, तो वो दोस्त आया तो दोस्त में देखिएगा हाथ मिलाया जाता है। तो वो आया, वो अपना हाथ ऐसे बढ़ा दिया, आप भी अपना हाथ बढ़ा दिए, चलिए हाथ तो मिल गया। अभी नहीं कि उसका हाथ छोड़ा के है छुट छुट हट, अब फिर कहिए तो नहीं अब हम बढ़ा रहे हैं तू भी मिला लो हमसे हाथ, तो ये काम आपको नहीं करना है, समझ गए ना। अरे मेरे भाई, वो आपसे हाथ मिला लिया तो हाथ मिल गया, या आप ही पहले अपना हाथ बढ़ा दिए तो वो मिला लेगा तो हो गया, हाथ मिल गया। अभी नहीं कि वो अपना हाथ बढ़ाया तो एक बार आप अपना हाथ मिला लिया, अब फिर छोड़ा के तो नहीं कहिए अब तो रुक, अब हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तू भी अपना हाथ बढ़ाओ, एक बार तो नहीं और मिला लो, ये नहीं। तो इन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है। बात को समझ गए ना। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसका पहले बेसिक समझिएगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक पार्टी में 5 लोगों ने भाग लिया और प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, तब कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, यही आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, इस पार्टी में कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 लोगों में हमने 3 को जो है हीरो ले लिया और 2 को हीरोइन ले लिया। हीरोइन पे आप जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए हमको लेना पड़ता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मान के चलिए ई पवन सिंह है, हालांकि चेहरा उनके जैसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए पवन सिंह है। ये है खेसारी लाल, बाल चौमिन की तरह है इसीलिए, ठीक है ना। ये है निरहुआ और 2 हीरोइन है साइड में, एगो है ललिया और इधर है अलिया, ठीक। अब हाथ मिलाने का सिलसिला जारी हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले कौन है, पवन सिंह है, तभी हाथ मिलाएंगे तो ये अपना हाथ था अपने से नहीं मिलाएंगे, ये हाथ पहले मिलाए किससे, खेसारी लाल से। इसके बाद किससे मिलाए तो निरहुआ से। अब इसके बाद किससे मिलाए, हाँ ललिया से। इसके बाद मिला लिए किससे, अलिया से। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। तो अब हम आपसे पूछे कि पवन सिंह जो है कितनी बार हाथ मिलाए, तो आपका जवाब आएगा 4 बार मिलाए। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अब इसके बाद जस्ट नंबर किसका आएगा, खेसारी लाल का। तो खेसारी लाल पवन सिंह से हाथ नहीं मिलाएंगे, जानते हैं क्यों, क्योंकि पवन सिंह तो पहले इससे हाथ मिला लिए हैं, तो क्या फिर हाथ छोड़ा के दोबारा इनको मिलाने की जरूरत है, नहीं। अब इससे हाथ नहीं मिलाएंगे पवन सिंह से, अपना हाथ अपने नहीं मिलाएंगे, मतलब इससे भी हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे भी हाथ, अपना हाथ अपने नहीं मिलाएंगे। अब बच कौन कौन गया, तो खेसारी लाल जो है मिलाएंगे निरहुआ से हाथ एक, और फिर ललिया से, और फिर जो है अलिया से। अब हम आपसे कहें कि बाबू एक बात बताइए, खेसारी लाल कितने लोगों से हाथ मिलाए, तो आपका जवाब आएगा 3 लोगों से। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़िए। अब 3 नंबर में निरहुआ का नंबर है, ध्यान दीजिएगा। और ये पवन सिंह से खेसारी से हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों आदमी पहले ही हाथ मिला लिया है लोग, तो अब ये किससे मिलाएंगे, तो एगो है दे ललिया और एगो है दे अलिया। तो ये जो है निरहुआ जो है ये 2 बार हाथ मिलाए। बोलिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। हाँ, अब नंबर है ललिया का, ध्यान दीजिए। ललिया बेचारी अब पवन सिंह से हाथ नहीं मिलाएगी, जानते हैं क्योंकि ये तीनों आदमी पहले ही हाथ मिलाइए लिया है, तो ललिया मिलाएगी अपना सहेली अलिया से। तो ये कई बार हाथ मिलाई, 1 बार। ये बेचारी जो है छुछे रह गई, क्या बहुत टेंशन में हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे बगल में तो कोई है ही नहीं, किससे हाथ मिला हुए, हाँ हाँ हाँ, रोने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए किसी कोई बगल में तो है नहीं, सब लोग इससे हाथ मिला ही लिया है, चलिए तो ये किसी से हाथ नहीं। तो अब हम कहें कि पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो सबको आपस में जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 कितना 10, मतलब 10 बार जो है हाथ मिलाया गया।
बात को समझ गए ना। तो उम्मीद है ये बेसिक आप समझ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने के दौरान ऐसा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बहुत ही कम मिलता है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो वहाँ पे आपको ट्रिक से ही क्वेश्चन को बनाना है। क्या होती है इसकी ट्रिक? जब भी हाथ मिलाने वाले प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको काम यही करना है कि फॉर्मूला एक लगाना है, n इंटू n माइनस 1/2। ध्यान दीजिएगा, n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ n जो है वो व्यक्तियों की संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए एक पार्टी में 5 लोग हैं, कितने व्यक्ति यहाँ पर 5, तो n का मान रख देंगे 5। अगर पार्टी में 10 लोग होंगे तो n का मान 10, 15 लोग होंगे तो n का मान कितना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 और गुना n माइनस 1, n बोले तो 5 और उसमें से 1 कम कर लेंगे 4 और बट्टा कितना 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना कितना 10, मतलब कुल मिलाकर 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। उम्मीद है ये ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 व्यक्ति है तो सिंपल काम करना है, 10 गुना 1 घटा के लिखिए 9 और बट्टा के नीचे कितना 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, मतलब 45 बार जो है वो हाथ मिलाएंगे। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में उपस्थित 15 बच्चे आपस में हाथ मिलाते हैं तो बताइए कि वो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15 बच्चे हैं तो मुझे उम्मीद है आप आराम से बना सकते हैं। 15 गुना 1 कम कर लीजिए 14 बट्टा 2, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, 7 में 15 से गुना करेंगे तो ये आएगा 105, मतलब 105 बार जो है वो हाथ मिलाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप आराम से बना सकते हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है, n इंटू n माइनस 1/2, मतलब जितना भी व्यक्ति का संख्या दिया जाए वो गुना 1 घटा के बट्टा में 2 काट छाट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन उल्टा कर देगा, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या दे देगा, अब पूछेगा बताइए कितने व्यक्ति हैं। आइए उस टाइप के क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ठीक पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे एक पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 55 व्यक्ति नहीं है, 55 बार हाथ मिलाया गया, तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको ये पता करना है कि कितने व्यक्ति थे, कितने लोग वहाँ उस पार्टी में उपस्थित थे। बात को समझ गए ना, जबकि 55 बार हाथ मिलाया गया। ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये पता है कि इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, जहाँ n व्यक्तियों की संख्या है और जब इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, और कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है 55, मतलब ये जो है 55 के बराबर होगा। अब यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो गुना करके द्विघात समीकरण आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से आप जो है n का मान निकाल लीजिए, या उससे आसान ज़्यादा होगा कि आप जो है ये व्यक्तियों की संख्या दी गई है पार्टी में कि 10 व्यक्ति होंगे या 11 या 9 या 8, तो n का मान इसमें डाल के और इसको संतुष्ट कर लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाएगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए n की जगह 10 डालते हैं तो 10 इंटू 10 माइनस 1 बट्टा कितना 2, तो 10 गुना ये घट के 9 हो जाएगा बट्टा कितना 2, ये 5 बार में कट जाएगा, 9 पच्चे 45। क्या 55 के बराबर आया? नहीं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत है। आइए 11 डाल के इसको चेक कर लेते हैं, तो 11 गुना 11 में से 1 घटेगा कितना होगा 10 और बट्टा कितना 2, 5 बार में कट जाएगा, 11 पच्चे 55, तो 55 के बराबर आ गया, मतलब उस पार्टी में 11 लोग थे। क्लियर है मेरे दोस्तों? उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के कभी आपसे व्यक्तियों की संख्या पूछा जाएगा या कभी आपसे ये पूछ लेगा कि कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। आइए अब एक टाइप के क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं जो ग्रुप वाले होते हैं, कि मान लीजिए इधर 10 आदमी है उधर 15 आदमी है, तो कौन कितनी बार हाथ मिलाएगा, इस पर विचार करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ग्रुप वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति और 11 व्यक्तियों के 2 समूह एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। यहाँ पे बात समझने वाली है। यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें 8 लोग हैं और दूसरा ग्रुप है जिसमें 11 लोग हैं, और ये प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो ये पूछा गया कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। आप देखते हुए क्रिकेट में मैच में देखते हुए जब दोनों टीम मैच खेल लेती है तो खेलने के बाद जो है वो सब आपस में हाथ मिलाते हैं। सेम वही बात यहाँ पर भी है। ये यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक में 8 आदमी हैं और दूसरे में 11 आदमी हैं। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए हम 8 वाले ग्रुप में हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
एक ग्रुप ए है, इसमें 8 लोग हैं, एक ग्रुप बी है, इसमें है 11 लोग। ठीक है, मान लीजिए हम इसी ग्रुप के एक सदस्य हैं, तो इसमें से हम निकले, तो हम जब हाथ मिलाने जाएंगे तो उस बी में 11 आदमी हैं, तो 11वें आदमी से हाथ मिलाना है हमको। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपस में हाथ नहीं मिला रहा है, ये इसमें का ग्रुप ए का आदमी जाके ग्रुप बी में हाथ मिलाता है या बी का ए में आके हाथ मिलाएगा, आपस में अपने में नहीं हाथ मिलाना है। बात को समझ गए ना? तो ए वाले में से मान लीजिए हम निकले, तो हम कितने आदमी से हाथ मिलाएंगे मेरे दोस्त? तो आपका जवाब आएगा भाई हम जो है 11 आदमी से हाथ हम मिलाएंगे अकेला। फिर इसमें का दूसरा आदमी जाएगा, वो भी 11 आदमी से हाथ मिला लेगा, फिर तीसरा जाएगा, वो भी 11 आदमी से हाथ मिलाएगा, फिर चौथा 11, पांचवा 11, इस तरह हाथ मिलाते जाएंगे। तो कुल 8 आदमी हैं, एक आदमी 11 बार हाथ मिलाया, तो 8 आदमी कितनी बार मिलाएंगे? तो सीधे गुना कर दीजिए, 11 गुना 8 मतलब 88 बार जो है हाथ मिलाया जाएगा। और ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? उम्मीद है ये टाइप आप समझ गए होंगे। तो जब भी अगर 2 ग्रुप दिए जाएं और पहले ग्रुप का या दूसरे ग्रुप का आदमी जो है एक दूसरे ग्रुप से हाथ मिलाता है, तो सिंपल आपको करना यह है कि दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, कितनी बार हाथ मिलाएंगे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक सवाल और देख लेते हैं, अगर 3-3 ग्रुप हो और हाथ मिलाने की बात हो तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए उस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त, आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 6, 8 तथा 10 व्यक्ति के 3 समूह है। अब यहाँ पर 3-3 ग्रुप है, एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 3 समूह हैं, मान लेते हैं कि 3 ग्रुप जो है वो एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है? सी है। इसमें हैं 6 आदमी, इसमें है बाबू 8 आदमी और इसमें है कितने? 10 आदमी। ठीक है, अब ये हाथ मिलाना स्टार्ट किए और यही पूछा गया है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले 2 ग्रुप को आपस में जो है हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना होगा, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इसमें 6 आदमी हैं और इसमें 8 आदमी हैं। अब आपको 2 ग्रुप वाला क्वेश्चन पिछले मेरे क्वेश्चन में हम समझा दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48 बार ए और बी मिलकर हाथ मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 अट्ठे कितना? 48। आगे बढ़िए, बी और सी मिलकर कितनी बार हाथ मिलाएंगे? इसमें 8 लोग हैं, इसमें 10 है, तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है? ए ग्रुप जो है वो बी वाले से हाथ मिला लिया, बी वाला सी वाले से हाथ मिला लिया, बच के गया तो ए वाला और सी वाले का हाथ मिलवा देना है आपको। ठीक है, इसमें 6 आदमी है, इसमें 10 आदमी है, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा? 60। सबको आपस में जोड़ दीजिए तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 4 10 8 18, मतलब कुल मिलाकर 188 बार जो है ये सभी लोग आपस में हाथ मिलाएंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।